जय नमोस्तु तत्त्वं चानन्दयानन्दे मौ चेयने नन्द सहा परमिताते पदवेन्दे पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञानी सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनेवर हम अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनहु ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं पैमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहर्ष में शुद्धात्मे देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारणतरमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। मैं शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा का अमृतमय अमृत रस को झराने वाला, कोई थोड़ा बहुत नहीं, जिसमें अनंत अमृत भरा हुआ है। तुम देखो इतने में असीम शांति मिल जाएगी आपको। सिर्फ जिन भगवान के वचनों का जो अवलंबन है, जिन भगवान के वचनों का जो असीम अमृत है, बस वो ही आपको अनंत तृप्ति दे देगा। सिर्फ इतना ही कह दो आप बस कि जिन भगवान की जो देशना है, जिन भगवान के जो वचन है, वे जिन भगवान के वचन ही असीमित और अनंत अमृत का पान कराने वाले। बुद्धि को जिन वचन, बुद्धि को अमृत का पान कराने वाले नहीं है, बुद्धि का क्षय समझाने वाले नहीं। जिन भगवान के वचन, जिन भगवान की वाणी, जिन भगवान का उपदेश आत्मा को ज्ञान अमृत का पान कराने वाला है। ये कभी आपके तो अपापतारम, और कभी आपके लगते जिन भगवान का के वचन आत्मा का अमृत का पान कराने वाले। भगवान, जिन्हें भगवान एक आत्मा ही है भैया, एक आत्मा का दूसरी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। भगवान जिसकी दृष्टि पर्याय पे है, उसके लिए है कोई दूसरी आत्मा। आत्मा के लिए तो एक आत्मा अकेला है। जैसे अनंत चतुष्टय में स्वभाव मेरा है, वैसा अनंत चतुष्टय में स्वभाव जिनेंद्र का। भेद विकल्प ये सब बुद्धि के तर्क, ये सारे गोल घुटम्बे, ये सब अज्ञानी जीवों के खाते की बात है। तुम ऐसी बातें मत करो, शोभा नहीं देती। मूर्ख जीवों की बातें, अज्ञानी जीवों की बातें आपको जीवन में शोभा नहीं देती। हाँ तो भाई क्या कह रहे हैं अपन, क्या आ रहा सर्व भगवान की वाणी में उपदेश, क्या वचन कह रहे हैं सर्वगदेव कह रहे हैं, सर्व भगवान की वाणी में आ रहा है ये आद्यम अनादि शुद्ध। कितनी मीठी बात है ये। और ये उपदेश, ये जिन भगवान का उपदेश अनंत, थोड़े बहुत नहीं, ये जिन भगवान का उपदेश, ये जिन भगवान के वचन अनंत अमृत का पान कराने वाले हैं। अनंत अनंत सादी अनंत काल तक आप इस सत्य को अपने हृदय में रख लो, इस सत्य को आप पी जाओ, तो आप सादी अनंत काल तक चिरस्थायी रूप से ज्ञान अमृत का आस्वादन कर सकते हो। स्थायी रूप से, चिरस्थायी रूप से। कब तक? सादी अनंत काल तक। क्यों? क्योंकि परम सत्य है। आद्यम अनादि शुद्धम, मेरा परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, ये परम सत्य है, ये परिपूर्ण सत्ता है। आप चिरस्थायी काल तक इससे अनंत सुख का भोग कर सकते हो। तो भैया संसार में जाओ, संसारी में विश्वास करो, पर्यायों पर विश्वास करो, इन परिणामन, ये होने वाले इन परिणामन का विश्वास करो, तो इस होने वाले परिणामन का विश्वास करोगे, संसारी जीवों का विश्वास करोगे, बाहर में निमित्तों का विश्वास करोगे,
तो आपको दुख, कलेश और आकुलता के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भैया कुछ भी? क्योंकि वो क्षणभंगुर है, विनाशिक है। उनका विचार करना ही अभिशाप है। लिखो अपने जीवन में इस बात को। पर्याय का, क्षणभंगुर वस्तुओं का, क्षणभंगुर निमित्तों का, इन संयोगों का विश्वास करना ही विष है, विष। बाहर में भी इनका विश्वास मत करो, बिल्कुल मत करो। क्यों? क्योंकि जिसका सबसे ज्यादा विश्वास करोगे ना, जिस पर्याय को आप सबसे ज्यादा आस्था दोगे, जिस पर्याय को आप सबसे ज्यादा समर्पण दोगे, वो पर्याय भी नाशवान है। और वो पर्याय नष्ट होगी और आपका पाप का उदय हुआ तो आपको टूटे बिना रहोगे नहीं, आकुलित हुए बिना रहोगे नहीं। इसलिए एक सत्य, क्या बात, क्या चर्चा चल रही है अपनी रोज? सिद्धों का उपदेश। अर्यंत परमात्मा की वाणी में आया है कि हे भव्य आत्मान, अपने सिद्ध जो अपना परम सिद्ध, अपना जो सिद्धत्व, अपना जो स्वभाव है, ऐसे सिद्ध स्वभाव की आवाज सुन रहे हो? अपने सिद्ध स्वभाव की ध्वनि सुनाई दे रही है? अपने सिद्ध स्वभाव का उपदेश सुनाई दे रहा है? भैया हमारा सिद्ध स्वभाव ही बोलता है। हाँ बोलता है ना भाई। कब बोलता है? वो अंतर स्वानुभव में बोलता है, वो अंतरात्मा की आवाज के रूप में बोलता है। तो पर्याय परिणमन के लिए ये एक चलने वाली पर्याय परिणमन के रूप में नहीं बोलता। अपने अंतर स्वभाव अपने अंतर में बोलता है। वो एक समय की पर्याय परिणमन रूप नहीं बोलता, वो एक समय पर्याय परिणमन में कुछ नहीं बोलता। फिर वो तो स्वानुभव में अपने ध्रुव शुद्ध मुक्त में बोलता है कि हो मैं तो त्रिकाल जयवंत निरावरण ज्ञातादिष्टा परम वीतराग परम पारणामिक ध्रुव ज्ञायक स्वरूप ही, बस मैं हूं ज्ञायक स्वरूप परमात्मा। फिर जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ ही असत्य, कुछ भी हो वो XYZ, किसी को भी कोई गिनती में नहीं लिया जाए। फिर स्वाक्षंदी नहीं हो जाएंगे। स्वाक्षंदी वो हो जाएगा, प्रमादी वो हो जाएगा जो कह के भूल जाए, जो कह के सत्य में आचरण ना करे, जो कह के सत्य का श्रद्धान ना करे, और जो कह के सत्य को अपनी प्रतीति से विस्मृत कर दे। मैंने कल ही कहा था कि जितना इस सत्य के निकट जाओगे विवेक उतना जागृत हो जाए, जितना इस सत्य के निकट जाओगे विवेक उतना जागृत हो जाएगा, और जितना विवेक जागृत हो जाएगा उतना अंतर से कसायों का, मिथ्यात का, मोह का, सारा भाव छोड़ने का परिणमन रूप जो विवेक है वो इस सत्य को अर्थात इन कसायों को अलग करे बिना रहेगा नहीं, इस अज्ञानता को अलग करे बिना रहेगा ही नहीं। क्यों? कल कहा था ना स्पष्ट कि जितना जागृत होगा अर्थात जितना आप निकट आओगे स्वभाव के, तो अपना स्वभाव अनंत प्रकाशवान है ना, जितना स्वभाव के निकट आओगे, जितनी स्वभाव की आस्था प्रगाढ़ होगी, उतना अपने आप ही विवेक का परिणमन अपने आप ही चलेगा। इसलिए हे भव्य जीव, हे भव्य साधक, विवेक जागृत हो जाए ऐसी चाहना मत करो, विवेक जागृत हो जाए ऐसी चाहना मत करो। तुम तो अपने परम पारणामिक ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की भक्ति और बहुमान को निस्वार्थ भाव से करो कि मैं तो वो परिपूर्ण अतीन्द्रिय आनंद में स्वरूप ही हूं। आपके अंतर बाहर के दोनों काम सिद्ध हो जाएंगे। देखो कल कितनी अच्छी बात कह दी थी, वे सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत का परिणमन प्रकट होगा तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहत पिला जाएगा। तो ये थोड़ी कहा था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत को छोड़ दो तुम, ये कहा था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत तो आ ही रहा है भगवान। आज तो मेरे सम्यक श्रद्धा उत्पन्न हुआ है, जो तुम ज्ञान का पुरुषार्थ कर रहे हो, वो तुम्हारा सम्यक दर्शन ज्ञान का आचरण तो हमारा आ ही रहा है। अब जब सम्यक दर्शन ज्ञान का सब सम्यक दर्शन और ज्ञान का पुरुषार्थ तुम्हारा आ रहा है, तो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का परिणमन तो अपने आप बिलाएगा ही बिलाएगा। उस परिणमन को बिलाने की चिंता मत करो। फिर भैया वो सम्यक श्रद्धान और ज्ञान का अपना पुरुषार्थ अनंत गुना वृद्धिगत हो जाए, वो सम्यक दर्शन ज्ञान का अपना पुरुषार्थ अनंत गुना वृद्धिगत हो जाए, इसके लिए और गहरी आस्था करो अपने परम पारणामिक स्वभाव, और गहरा विश्वास करो कि स्वामी तुम्हारी शरण में रहे तो देखो ये विवेक अपने आप ही जागृत हो गया। और गहरा विश्वास करो, अपने आप ही आपका विवेक आपको कसायों से, मिथ्यात से, मोह से, कर्तत्व से
विवेक आपको अपने आप ही भिन्न रखेगा। ज्ञान 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 भेद ज्ञान कहते हैं ना, भेद ज्ञान प्रकट हो जाता, तो वो भेद ज्ञान विवेक में ही चलता है। वो सम्यक ज्ञान का ही परिणाम है। वो ज्ञान तो ज्ञान रूप है, लेकिन वो विवेक में जो सम्यक ज्ञान आया है, सम्यकता आया है, वो भिन्न रखेगा आपको अपने आप ही, कमल की तरह निर्लिप्त रखेगा। कैसे? चलने वाले पर्याय परिणाम से, होने वाले पर्याय परिणाम से, होने वाली कसायों की धारा से, चलने वाले मिथ्यात्म और राग आदि के परिणाम से, वह आपको स्वयं भिन्न रखेगा। आपको, आपकी आत्मा को, आपके हृदय को, आपको आपके अंतर से वो आपको स्वयं निर्लिप्त कमल की भांति रखेगा। कौन भैया? आपका अंतर चित्त, आपका अंतर विवेक आपको स्वयं निर्लिप्त और निर्विकार रखेगा, बिल्कुल अछूता रखेगा। काय से अछूता रखेगा भैया? अरे सब चीज से, सबसे भैया, काय से, अरे शुभ से भी और अशुभ से भी। आपको आपका अंतर विवेक, आपको आपकी अंतर आत्मा की अंतर विवेक की जागृति आपको स्वयं अछूता रखेगी। काय से अछूता रखेगी भैया? हमें हर चीज से, राग से, कसाय से, मोह से, अपनत्व से, कर्तव्य से, हर चीज से अछूता रखेगी। भाई कैसे रखेगी? हमारी अंतर जागृति हमें सब चीज से अछूता कैसे रखेगी? कैसे हमें निर्लिप्त रखेगी सबसे? हाँ, अब आप जानना चाहते हैं कैसे निर्लिप्त रखेगी? आपकी आत्मा को सब पर्याय परिणाम से कैसे निर्लिप्त रखेगी, आप जानना चाहते हो ना? तो भैया आपको बिल्कुल, आप बहुत अच्छे से सुनो इस बात को। आपको जो आपका ही अपना स्वभाव है, ये जितना प्रतीति में आ रहा है ना, आपको जो आपका ही जो स्वभाव है, ये जितना बहुमान रूप अपनी महिमा रूप आ रहा है ना, जितना आप इसके निकट रह रहे हो ना, जिसके आप जितने एहसास में रह रहे हो ना, उतना अधिक आपको अंतर से ही आपका विवेक इन सब पर्याय परिणाम से निर्लिप्त रखेगा अपने आप। भैया क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये कहना चाह रहे हैं भैया, जितना आपका श्रद्धान दृढ़ हो रहा है, जितनी आपकी दृष्टि, बुद्धिगत नहीं, चिल्लाने वाला नहीं, अंदर से स्वानुभव वाला, जितनी आपकी बुद्धि के प्रपंच हटके, जितनी आपकी दृष्टि स्वभाव में जाकर जम रही है, जितना आपको पर्याय परिणाम की असत्यता का भान हो रहा है, परिणाम उतना ही तीव्र हो सकता है। जरूर नहीं तीव्र हो या मंद हो, लेकिन आपका अंतर विवेक आपको उतनी ज्यादा भिन्नता दर्शाएगा। अंतर विवेक आपको उतनी अंतर में भिन्नता दर्शाएगा। अब जिसका जितना विवेक जागृत हुआ, यदि आपका विवेक कमजोर है तो आपको निर्णय रूप भिन्नता दिखेगी। यदि आपका विवेक, आपकी स्वभाव में पना और तीव्र है, तो आपको फिर निर्णय से ऊपर भिन्न ही हूं ऐसी आस्था रूप भिन्नता दिखेगी। यदि और प्रगाढ़ श्रद्धान है तो फिर ज्ञान में बिल्कुल झलकती हुई भिन्नता, भेद या बिल्कुल भिन्न दो के दो भाषित होंगे, जीव जुदा पुद्गल जुदा वाले। वो तो भैया कुल मिला के आपको अपने स्वभाव की आस्था कितनी है, आपका अपने स्वभाव का आनंद कितना है, आपका अपने दोनों स्वभाव की मस्ती कितनी है, आप अपने अनादि अनंत त्रिकाल द्वंद्व निरावरण स्वभाव में कितने उत्साहित है और कितने रोमांचित है, कितने उत्साहित है और कितने रोमांचित है। आप अपने अनादि निरंतर शाश्वत ध्रुव स्वभाव में अपने ममात्मा गुणम शुद्धाम, मैं आदि अनादि से शुद्ध हूँ, मैं आदि अनादि से शुद्ध हूँ, मैं आदि अनादि से शुद्ध हूँ, ऐसे परम शुद्ध स्वरूप में आप कितने उत्साहित हैं, उत्साहित बहुमान कितना आपके हृदय में। और ऐसा नहीं कि इस समय भर बहुमान, हर समय आपका हृदय भरा रहता है, ऐसा थोड़ी ना कि चर्चा करिए भूल गए। हाँ, हर समय आपको ऐसा हृदय भरा रहता है, आपके चित्त में रहता है, मैं तो अनादि निरंतर शुद्ध हूँ, मैं तो अनादि निरंतर शुद्ध हूँ, मैं तो अनादि निरंतर शुद्ध हूँ, ऐसा रहता है। हाँ भैया रहता है, प्रतीति में रहता है भैया, प्रतीति में बहुमान में भी रहता है। बस जितना आपके बहुमान में है, जितना आपकी प्रतीति में है, उतना आपका जीव इन समस्त कर्म काली माओ से बिल्कुल विरक्त है, मुक्त ही है। तो भैया क्या ये संसार परिणामन चल रहा है, आपके रहो मुक्त है? हाँ, संसार परिणामन अलग है और आपकी मुक्त चेतना बिल्कुल अलग है। आप इस परिणामन से मुक्त हो भगवान। परिणामन भैया, परिणामन कहने में क्यों आ रहा है भैया, कैसे समझा?
परिणमन तो कुछ है ही नहीं, वो तो भ्रम भ्रांति में। अरे वो परिणमन चल ही नहीं रहा, वो तो परिणमन समझाने के लिए कहने में आता है, परिणमन चल ही नहीं रहा वहां। मैं कितने बार, हजारों बार कह चुका कि स्वभाव में, द्रव में तो द्रव का ही परिणमन चल रहा है, दर्शन ज्ञान में तो दर्शन ज्ञान का ही परिणमन चल रहा है, मेरा आत्मा में तो मेरा आत्मा का ही परिणमन चल रहा है। अपतारम, आत्मा का श्रद्धान ज्ञान ही आत्मा को तार रहा है। आत्मा के श्रद्धान ज्ञान से आत्मा की जय जयकार अपने आप हो रही है। आत्मा आत्मा को स्वयं तार रहा है, आत्मा आत्मा को स्वयं उठा रहा है, आत्मा आत्मा को स्वयं जागृत कर रहा है। फिर भैया जब आत्मा आत्मा को स्वयं तार रहा है, आत्मा आत्मा को स्वयं जागृत कर रहा है, आत्मा आत्मा को स्वयं उठा रहा है, तो फिर क्या हो रहा है भैया? जब आत्मा आत्मा को तार रहा है, आत्मा आत्मा को स्वयं उठा रहा है, आत्मा आत्मा को स्वयं जागृत कर रहा है, तो भैया फिर ये विवेक अपने परिणमन से उत्पन्न हो रहा है। बस इस विवेक को कुछ मत मानो आप, और जितना आप इस विवेक की आप जितनी पकड़ तोड़ दोगे उतना तेजी से जागृत हो जाएगा। ये भी याद रखना, जितना आप इस विवेक की पकड़ छोड़ दोगे उतना तेजी से जागृत हो जाएगा। आप तो अच्छा, आपके पास आपका त्रिकाली स्वभाव है या नहीं है? जिन भगवान के वचन में जो आया है कि मैं सिद्ध शुद्ध मुक्त ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूं, ये सत्ता है या नहीं? ये सत्ता जीवंत है, जयवंत है। मैं इस सत्ता में सिमटा हुआ हूं, अनादिदिन परमात्मा हूं। जब मैं हूं, ये सत्ता जयवंत है, तो भैया देखो अति विश्वास से और अति गंभीरता से, भैया जब वो सत्ता जयवंत है, जब वो स्वभाव जयवंत है, जब मैं सत्ता में सिमटा हुआ हूं, तो फिर कहीं कुछ भी नहीं है। इतनी गहरी आस्था होनी चाहिए। जब मेरी सत्ता जयवंत है, जब मेरा स्वरूप जयवंत है, जब मेरी आत्मा जयवंत है, जब मेरा अनादि निरंतर शाश्वत ध्रुव स्वभाव जयवंत है, जब मेरा ध्रुव स्वभाव जयवंत है, मेरा स्वपद जयवंत है, तो फिर मैं उस स्वरूप में ही सिमटा हुआ हूं। मेरा पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं है। जब जयवंत है, जब मेरा स्वभाव जयवंत है, जब मेरा स्वभाव जीवंत है, जब मेरी सत्ता जयवंत और जीवंत है, तो फिर किसी पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तो अनादि निधन शाश्वत ध्रुव शुद्ध स्वभावी भगवान आत्मा ही है या नहीं? मेरा अर्क बिंदु स्वरूप। भैया अच्छा बताओ भैया, आप इसके अलावा और कोई चर्चा ही क्यों नहीं करते? आप कि सिर्फ वो परम सिद्ध स्वरूप है, वो आद्य अनादि शुद्धम है, वो जिन वचन जयवंतम अप्पा अपतारम। भैया देखो, इसके अलावा यदि हम कोई भी करने धरने की चर्चा करेंगे ना, ऐसा छोड़ो, ऐसा करो, ऐसा छोड़ो, ऐसा करो, तो तुम्हें कर्तव्य का लोड आ जाएगा, और कर्तव्य के भार से तुम करोगे ना तो तुमसे होगा कुछ नहीं। याद रख, क्योंकि मोक्ष मार्ग अकर्तव्य की नींव पे खड़ा होता है। और यदि हम कुछ करने की बात कहेंगे ना, तो तुम भी मान लो बुद्धिगत पुरुषार्थ करके कुछ करोगे भी, लेकिन तुम जो करोगे वो करा हुआ, तुम्हें करा हुआ जैसा, जो कर्तव्य की मानता सहित होगा ना, तो करा हुआ ही ऐसा लगेगा। वो जो करा हुआ होगा ना, उसमें करा हुआ जैसी फीलिंग आएगी। और देखो इसमें कितनी निर्भरता है। अप्पा अपतारम, वो स्वभाव बरत रहा है, वो स्वभाव प्रतीति में आ रहा है। अब देखो, अच्छा अब हम कहते हैं कि देखो स्वभाव की प्रतीति करो, तो तुम कहते हाँ भैया स्मरण कर रहे हैं, बुद्धि से याद करते रहते हैं, हम दिन भर रटते रहते हैं, हम याद करते रहते हैं। अब आप ऐसे पकड़ते याद करते बुद्धि से। अब हम कहते नहीं स्वभाव का स्मरण करो, फिर हम कहते हैं स्वभाव हूँ। अब आप भैया तो प्रतीति बना रहता है, अपने आप ही बना रहता है, एहसास में बना रहता है, अपने आप ही स्मरण बना रहता है। अब बता, ये तो आपने तो एक भी बार नहीं कहा कि स्मरण में रखो, अपने आप ही क्यों रहने लगा? भैया ये आकर्तत्व का मार्ग है, आद्यम अनादि शुद्धा। जितनी स्वभाव के प्रति समर्पणता होगी, जितना अपने आत्म स्वभाव का विश्वास होगा, उतना सहज ही अपने आप ही परिणमन में आएगा। मेरा द्रव गुणों और पर्यायों से शुद्ध है, उसका परिणमन कहाँ जाएगा?
मेरा द्रव्य अनंत अनंत द्रव्य अनंत गुणों से भरा हुआ अनंत पर्यायों का परिणमन का स्वामी है। उसका शुद्ध रूप परिणमन कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। अनादिकाल जीवन द्रव्य दृष्टि नहीं करी, द्रव्य की ओर दृष्टि नहीं करी, अपने आत्म स्वभाव की अखंड स्वभाव की श्रद्धा नहीं करी, साधना के भेद में अर्थात शुद्ध साधना को नहीं जाना, साधना को साधना से नहीं जाना, साधना को बुद्धि से पकड़ लिया, साधना को साधना से स्वीकार नहीं किया। इस चक्कर में अनंत काल का जीव भटक रहा। साधना हमने कितने बार सूत्र याद करवा दिए तो हमने, साधना मतलब श्रद्धा। अब अपने अब हम कितनी बार भी साधना बोल दें, कोई को साधना छूती नहीं, सबको पता साधना मतलब श्रद्धा। श्रद्धा आप साधना मतलब स्वीकारता। आपकी उपयोग की स्वीकारता कितनी गहरी है, क्योंकि उपयोग एक समय में एक ही वस्तु को स्वीकार कर सकता है। उपयोग एक समय में एक ही वस्तु को स्वीकार कर सकता है। यदि आपका उपयोग अपने परम पारणामिक अद्वितीय अद्भुत स्वभाव को स्वीकार कर रहा है तो वो मिथ्या विकल्प रूप संसार को स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। एक साथ दो काम नहीं होंगे वहां, एक साथ दो काम नहीं होंगे। हृदय हमेशा एक के प्रति समर्पित होगा, या तो अपने त्रिकाली परम पारणामिक तत्व के लिए या तो फिर एक समय की पर्याय के लिए। आप अंतर से जागृत हो भैया, फिर आप जागृत हो कहने लगे, जागृत होना ही पड़ेगा। तो भाई जागृति आएगी एक स्वभाव के बल पे, स्वभाव 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 और स्वभाव में जयवंत जीवंत ध्रुव पद वाला अर्घविंद सत्ता ज्ञान विज्ञान में शुद्ध बुद्ध स्वभाव ही हूँ। मेरा कहीं कुछ भी नहीं है, स्वभाव के अलावा कहीं कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं हो रहा भैया। यहीं बैठ के ये कह रहे हो या हर समय सत्य है? हर समय सत्य है ये बात, हर समय प्रतीति में सत्य है, हर समय प्रतीति में सत्य है। निरंतर इसके अभ्यास में लगे रहो। अभ्यास भैया, अभ्यास लिया आया, हाँ निरंतर सत्य के अभ्यास में लगे रहो। जब परिणमन चल रहा है, पर्याय चल रही है, जब कहने सुनने की सब बातें चल रही हैं, तब भी उस क्षण भी अपना पुरुषार्थ तो एक ही है, क्या कि मैं ध्रुव सत्य परमात्मा ही पास। अपने स्वरूप का बहुमान कम नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे, किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में। अपने शुद्धात्म स्वभाव का बहुमान कम नहीं होना चाहिए भैया। सही बताओ, क्या बाकी पर्याय परिणमन के समय भी बहुमान बना रह सकता है? हाँ रह सकता है, यदि आपको इतनी अतः समर्पणता हो तो। अपने शुद्धात्मा का बहुमान वही तत्व चर्चा के समय तो बहुत रहता है, तत्व चर्चा सुनते समय, तत्व चर्चा करते समय तो बहुत रहता है। भाई तत्व चर्चा के बाद भी रह सकता है क्या? भैया रह सकता नहीं, रहता है। तत्व चर्चा के काल तो तत्काल का तत्व चर्चा के काल में तो अनंत गुना उत्पन्न होकर आता है, स्पष्ट होकर आता है। लेकिन भैया ये अनंत गुना स्पष्ट होकर भी उसी को आ सकता है जिसे बाद में भी यही सत्य हो, जिसे बाद में भी यही सत्य हो, जिसके लिए यही एकमात्र जिसने अपने आप को एक सीमा में बांध लिया हो। मैं तो परम पारणामिक अभेद ध्रुव सत्ता हूँ, इसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। जिसने अपने आप को एक स्वभाव से बांध दिया हो, जिसने अपने आप को एक स्वभाव में समर्पित कर दिया हो, जिसने जिन भगवान के वचनों को अंतर से पी लिया हो, ग्रहण कर लिया हो, उसके लिए ये बहुमान हर क्षण है। भैया आप क्या बात कर रहे हो? स्वभाव का बहुमान एक समय का बहुमान जगाने में तो कहना नहीं, कितना समय निकल जाता है। एक चर्चा में बहुमान लाने के लिए तो कहना भैया पूरी चर्चा सुनने आना पड़ता है। 1 घंटे का बहुमान के लिए तो ये जितनी देर चर्चा करते उतनी देर के बहुमान के लिए तो कहना कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप कह रहे हो कि दिन भर आ सकता है। आप तो बताओ आता है या नहीं आता? आता है या नहीं आता? बस अब देख लो, आ ही रहा है ना। बस खुद अपने अनुभव से बताओ, आता है, खुद कह रहे हैं आता है, चलते फिरते आता है, उठते बैठते आता है, सोते जागते आता है, खाते पीते आता है,
भगवान ये जितना बहुमान आ रहा है ना, ये श्रद्धान ज्ञान का जितना स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है ना, बस यही पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ है। बाकी करना धरना कुछ पुरुषार्थ नहीं है, नहीं है और नहीं। आत्मरमणता ही एकमात्र पुरुषार्थ है, अपना सिद्धांत ज्ञान आचरण ही एकमात्र पुरुषार्थ है। इसके अलावा सब होने वाला पर्याय का परिणमन परिणमन मात्र। तो देखो उदाहरण, एक उदाहरण सुनो। जो पेड़ पे जो सूखे पत्ते रहते हैं वो एक हवा का झोंका आता है तो हिलते हैं, उड़ जाते हैं। हवा का झोंका आता है तो पेड़ के पत्ते उड़ जाते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं, एकदम बिल्कुल झड़ जाते हैं। झड़ जाते नहीं झड़ जाते, हवा के झोंके से अपने आप ही हो जाते नहीं हो जाते। ऐसे ही भैया, ऐसे ही ज्ञानी जीव का जो परिणमन है ना, वो कर्म धाराओं का भाव का समुंदर आता है, भाव धारा का समुंदर आता है, कर्मों का समुंदर आता है, और ये शरीर का परिणमन, मन वचन काया का परिणमन उन पत्तों की तरह बिल्कुल उड़ जाता है, चल जाता है, इधर उधर हो जाता है। शरीर उन पत्तों की तरह हिलता डुलता रहता है। लेकिन भैया जो तना है पेड़ का, जो पेड़ है वो तो अपनी जगह खड़ा रहता नहीं रहता, स्थायी रहता नहीं रहता, वो अपनी जगह स्थिर रहता नहीं रहता भैया। बस जब वो तना अपनी जगह स्थित है, उसे कोई भी उसे कोई का भी प्रभाव नहीं है, नहीं है ना कोई का भी प्रभाव। बस ऐसे ही मैं आद्यम अनादि शुद्धम, मुझे किसी का भी कोई प्रभाव। यदि तुम्हें पोषण करना है, यदि तुम्हें कोई सत्य पीना है, यदि तुम किसी सत्य को पीना चाहते हो तो यही परम सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य। यदि तुम कोई बहुमान जगाना चाहते हो, अप्पा अप्प तारम, अपने आत्मा के उपादान स्वभाव की महिमा जागृत करना चाहते हो, सारी पर्याय की पामरता और पराधीनता तोड़ना चाहते हो, तो सिर्फ एकमात्र उपाय है, बिना कोई तर्क के, बिना कोई बुद्धि के, बिना कोई उलझन के, एकमात्र अपने स्वभाव के प्रति आस्था कर लेना। और इतनी गहरी आस्था कर लेना, इतनी गहरी आस्था कर लेना, अपने शुद्धात्म तारण तरण जिन स्वभाव पे इतनी गहरी आस्था कर लेना कि ये तारण तरण जिन स्वरूप मेरे पास है, तो अब मुझे कुछ भी एक रत्ती मात्र भी कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अपने आप संभाल होगी आपकी संभाल अपने आप ही होगी। आपको खुद संसार के प्रपंचों में उलझने की भावना खत्म हो जाएगी। ऐसा लगेगा कोई भी शुभ अशुभ का परिणमन होगा ना, राग का, पैसे का, समाज का, घर गृहस्थी का, लेन देन का, ऐसा लगा अपन तो पिंड छुड़ा, अपन तो बचो इनसे, अपन तो निकलो यहाँ से। विवेक का काम। अपने आप ही ऐसा लगेगा कि कहाँ संसारियों की कथा में उलझ रहे हो, कहाँ राग देश के पैसे धन दौलत के चक्कर में उलझ रहे हो, कहाँ पुत्र परिवार के चक्कर में उलझ रहे हो, कहाँ इन संसार की समाज की भी कथाओं में लग रहे हो, कहाँ दूसरों के पर्याय परिणमन के चक्कर में उलझ रहे हो। अपन तो निकलो यहाँ से। अपने आप ही विवेक कहेगा, काहे को अपने विकल्प बढ़ा रहे हो। अपने आप ही आत्मा प्रपंचों से बचाएगी। अपने आप ही देख लेना, आपको अपने आप ही भाव होता है कि अरे कहाँ लगे हो, चलो छोड़ो छाड़ो सब। संस्कार नहीं भैया मैं अच्छा नहीं लगता, लो ऐसा और ऐसा, शर्मा शर्मी के संस्कार नहीं, अंदर से जागृति, अरे हट कहाँ लगे हो विकल्प हो। यदि तुम्हें कल लगना ही है तो अपने आत्म स्वभाव की आराधना करो। शर्म नहीं यार हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, वहाँ अच्छा नहीं, ये नहीं, ये पर्यायों में कहाँ क्यों लगे हो। आत्मा बोलेगी, आत्मा की आवाज। पर्याय में क्यों लगे हो, परिणमन को देखने में क्यों लगे हो, परिणमन की बात सुनने में क्यों लगे हो, परिणमन की ओर क्यों दृष्टि दे रहे हो। यदि तुम्हें लगना ही है, यदि तुम्हें होना ही है अपने स्वभाव का, तो अपने स्वभाव की आराधना में लगो ना। पर पर्याय को देखने से थोड़ी स्वभाव की आराधना होगी, पर प्रपंचों में लेने में थोड़ी पर्याय की आराधना, तो पर पर्याय में लगे रहने से थोड़ी ना तुम्हारा आत्मा का कल्याण होगा। अरे स्वभाव को देखो, स्वभाव को जानो और स्वभाव में मद मस्त रहो, अपने आदि अनादि शुद्ध स्वभाव की महिमा करो, इससे ही कल्याण होगा। जिन भयनाम जयवंतम, प्रतीति लेके आओ जिन वचनों की, अपने जिन भगवान के वचनों की प्रतीति लेके आओ। तत्समय की योगता सारा पुद्गल का परिणमन चल रहा है। जब चल रहा है तो तुम काहे को उसमें टांग फंसा रहे हो, काहे को चिल्ला रहे हो, काहे को उसमें उठा भड़क कर रहे हो। आनंद में रहो, आनंद में और खुश रहो। आपकी चेहरे की प्रसन्नता और आपके ज्ञान की बिल्कुल निर्भरता आपको आप बता देगी कि आप कहाँ हो।
क्योंकि मन पकड़ता है ना तो जीभ पे सन नहीं रह पाता। कभी भी देखना ना, जब आप किसी चीज़ से दब रहे होगे ना, जब आपको मन पर से पकड़ रहा होगा ना आपको, तो आपके चेहरे पे खिलखिलापन खत्म हो जाएगा, खुलापन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मन दबाएगा ना तो चेहरा अपने आप मुरझा जाता है। मन दबाएगा ना तो अपने आप ही चेहरा मुरझा जाएगा, अपने आप ही उदासी आने लगेगी, अपने आप ही लगेगा अरे क्या हो रहा है, कैसे हो रहे हैं, कछु चल ही नहीं रहा हो, उदास हो रहे हैं। मन दबा दिया, फट से मन ने दबा दिया। समझ जाओ मन दबा रहा है, मन ने दबा दिया आप। क्या? और जैसे ही आपको मन का दबाव टूटेगा, जैसे ही आपको स्वभाव का बहुमान आएगा, ओ मैं तो शुद्ध स्वरूपी परमात्मा हूँ, आप देख लो आप कितनी परेशानियों में आपके चेहरे की मुस्कान अपने आप ही आ जाएगी। कांटेक्ट है तो स्वभाव से, स्वभाव के कांटेक्ट है आपका भगवान, आपकी चेतना से आपका उपयोग जुड़ा हुआ है ना। उपयोग चेतना लक्षण धम्मो, उपयोगी चेतन लक्षण में ही आत्मा है ना। यदि आपको कांटेक्ट यदि तीनों लोग के नाथ जितेंद्रीय गायक स्वभाव से होगा तो कमलवत खिला हुआ चेहरा आपका अपने आप ही होगा। और आपका जुड़ान यदि एक समय की अशुद्ध पर्याय से होगा तो आपके मन की दबाव में यदि आप जी रहे होगे तो आपके चेहरे पे 12 अपने आप ही बजे होंगे, अपने आप बज जाएंगे आपके चेहरे पे 12। आप अपने आप ही अपने अशुद्ध रसों को नहीं छोड़ पाओगे। अशुद्ध रस है ना जो आपके, वो नहीं छूटेंगे आपसे। आपके अंदर में जो अशुद्ध रस है वो नहीं छूटेंगे। अशुद्ध रस नहीं छूटने का सिर्फ एक कारण है, क्या? कि आपको अपने स्वभाव का बहुमान नहीं है। बस स्वभाव के रस के आगे तो भगवान, अरे यदि कोई साक्षात इस दुनिया में अमृत होता है, यदि होता है देवों के कंठ में जो रहता है, यदि वो अमृत भी सामने रखा हो तो वो भी छूट जाए, फिर इन कसायों में दम कहाँ? इन कसायों में कहाँ दम है भगवान? इन कसायों में का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ज्ञानी के जीवन में तो इन कसायों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। भाई ज्ञानी को होती तो है, भैया परिणमन की धारा में है बस, लेकिन उसके जीवन में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और सिर्फ कहने के लिए नहीं कि अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ कि कह दिया भैया और लगे उसी गोरख धंधे में, अरे अस्तित्व भी नहीं है और वो उस परिणमन से भी दूर विरक्त रहता है बिल्कुल। अरे अपने आप को समेटने का नाम साधना है, फैलाव करने का नाम साधना थोड़ी ना। आज उल्टा हो रहा है, फैलाव कर रहा है जीव, अपन भी क्या कर रहे हैं, फैलाव करने में लगे हुए हैं। फैलाव करने में साधना थोड़ी ना है, समेटने में नाम साधना है। समेट के बताओ, समेट के बताओ, ये बुद्धिपूर्वक, या बुद्धि से तो कुछ होता ही नहीं है। बुद्धि का नाम ही मतलब हमसे रुचिपूर्वक। कहाँ? अपने उपयोग को, अपने दर्शन ज्ञान को कहाँ समेटे? आद्य मनादि जिन वैनम जयवंतम, अपने उपयोग को अपने जयवंत स्वभाव में समेट के बताओ कि मैं तो आदि अनादि शुद्ध परमात्मा ही। यहां समेट के बताओ पूरी दर्शन ज्ञान चेतना को, पूरे उपयोग को एक केंद्र बिंदु पे केंद्रित करके बताओ कि मैं हर के बिंदु ध्रुव पद वाला चैतन्य चिदानंदमय स्वरूप परमात्मा ही हूँ। मेरा किसी पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं है और नहीं है। बिल्कुल भी रंच मात्र भी 1% भी मेरा किसी पर्याय परिणमन से संबंध नहीं है और नहीं है। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं। अरे मन की धारा है, दो सेकंड की धारा है। मन अभी वाले कुछ कहता, अभी वाले मन कुछ और कहने लगे। लेकिन भैया जो मन के साथ चंचल रहते हैं उनके परिणाम उल्टे सीधे होते हैं, उनके परिणाम उल्टे सीधे होते हैं। और जो मन के साथ चंचल नहीं होते, मन को मन रूप परिणाम में जानते हैं, और जो विवेक और अपनी आत्म जागृति में रहते हैं, उनके परिणाम समझ जाते हैं। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात है। ज्ञानी का जीवन, ज्ञानी जीव के जीवन में मन तो रहता है, मन की चंचलता तो रहती है, मन सक्रिय तो रहता है, लेकिन मन की सक्रियता के साथ बहते नहीं है, तो उनके परिणाम भी बहुत कुछ समझ जाते हैं, 90% समझ जाते हैं। कभी कोई बेर विरोध उत्पन्न नहीं होता। और जहां मन की सक्रियता के साथ बह गए आप, तो फिर जरा में क्रोध, जरा में अहंकार, जरा में मान, जरा में अपमान, जरा में उठा पटक, बस मन की चंचलता के बह, फिर ज्ञान विस्मृत हो जाता है। और जहाँ ज्ञान का विस्मरण हुआ, जहाँ आत्म जागृति छूटी, बस वहाँ जीव का पतन, वहाँ आत्मा का पतन।
तुम एक सीधी सी बात नहीं पी पा रहा है। इतने दिन से एक ही सत्य है, तुम एक सीधी सी बात नहीं पी पा रहा है, मैं तो अतीन्द्रिय गायक स्वरूप परमात्मा ही, तो एक सीधी सी बात नहीं पी पा रहा है। भैया हमने पी तो लिया इस बात को, भैया हमने श्रद्धा तो कर ली इस सत्य की, भैया हम सत्य को स्वीकार तो करके बैठ गए कि हाँ मैं अतीन्द्रिय सिद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। भैया आपने कहा कि अपने सिद्ध स्वभाव की आवाज़ सुनो, हम सुन तो रहे हैं, हमारी आत्मा में हमारी आत्मा की आवाज़ हमें सुनाई तो दे रही है। भैया जब आत्मा की आवाज़ सुनाई दे रही है तो ये फालतू पर पर्याय की चर्चा काय को आ रही? भैया परिणाम में ऐसी पर्याय दिख रही है तो भी मत करो। जब तुमने एक तरफा त्याग कर दिया ना कि हमें किसी पर्याय परिणाम से कुछ लेना देना नहीं है, बस फिर इसकी चर्चा ही मत करो। फिर क्या करो? एक ध्रुव, मैं तो ध्रुव हूं ना, मैं ध्रुव हूं ना, क्यों ये सत्य कहने में कोई बाधा आ रही है क्या? मन पकड़ रहा है क्या? बुद्धि पकड़ रही है क्या? बिल्कुल नहीं। बस आनंद से बोलो मैं ध्रुव हूं ना, मैं ध्रुव हूं ना, मैं ध्रुव हूं ना, मेरा अर्थ चैतन्यमय ध्रुव स्वभाव मुझे प्रकाशित हो रहा है ना। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि ऐसे ममल स्वभाव को ही देखो, सब कर्म कसाय अपने आप ही बिला जाएंगी। अपने ऐसे बिंद स्वभाव को ही देखो, ऐसे अपने ध्रुव स्वभाव को ही देखो, एक पर्याय परिणाम का कहने सुनने का सारा भाव मिला जाएगा। अप्पा अप तारम, जब तुमने जान लिया कि तुम्हारा तारणहार तुम्हारा ध्रुव गुप्त स्वभाव ही है, तो अब किसी से लेना देना नहीं है। जब तुमने जान लिया, जब तुमने अनुभव ही कर लिया, जब तुमने गहरा अपनी आत्म अनुभूति से, अपनी गहरी आत्म अनुभूति से जब तुमने सिद्धि कर लिया कि तुम्हारा तारण तरण जिन स्वभाव, तुम्हारा अर्क बिंद ध्रुव स्वभाव, तुम्हारा अनंत चतुष्टयमय स्वभाव ही तुम्हारा तारणहार है, तुम्हारी श्रद्धा ज्ञान की जागृति तुम्हारे आत्म स्वभाव के सहकार से ही होगी, अपने सिद्ध स्वभाव के सहकार से ही आत्मा का जागरण होगा। जब तुमने ऐसे सत्य परम सत्य अपने अतीन्द्रिय आनंद को पी लिया, तो अब इसी समय फुल फाइनल निर्णय कर दो, एकदम सील लगाओ। क्या सील लगाए भैया? बिल्कुल पैक कर दो अपना, बिल्कुल अपना खाता एकदम कहाँ में पैक कर दे कि मैं तो केवल ज्ञान विज्ञान में सत्ता हूँ। अब क्या पैक कर दे? जब मैं ज्ञान विज्ञान में सत्ता हूँ तो बस मैं अनादिकाल से सिद्धत में ही निवास कर रहा हूँ। मैं तो बिंद स्थान में गुप्त लीन चेतन चिदानंदमय स्वरूप हूँ। मेरा किसी भी पर पर्याय परिणाम से कोई संबंध। अपने आप को अपने ध्रुव स्वभाव पे केंद्रित कर लो, करके तो देखो एक बार, अनंत विश्वास जगा के तो देखो एक बार, अनंत स्वभाव का अनंत विश्वास जगा के तो देखो, एक बार संकल्प लेके तो देखो कि ध्रुव के अलावा मैं कुछ और की कोई और की चर्चा नहीं, कोई और की अर्चा नहीं, और कोई भक्ति नहीं, और कोई का महत्व नहीं, और कोई को स्वीकार नहीं करना, और कोई को कुछ करना नहीं। आप एक बार ऐसा समर्पण भाव देके तो देखो, जितना भी अहंकार है सब धुल जाएगा। जितना भी है ना आपका खुद का, किसी दूसरे की बात नहीं, आपका खुद का जितना है में सब धुल जाएगा। पर पर्याय जितना मान है ना सारा मान गल जाएगा। क्यों कैसे गल जाएगा मान? भैया मान गलाना हंसी खेले क्या? हाँ हंसी खेले ना। स्वाभिमान स्वरूप का स्वाभिमान उत्पन्न होगा, आत्म स्वभाव की जय जयकार उत्पन्न होगी, तो बाहर का अभिमान अपने आप ही क्षय हो जाएगा, अपने आप ही मिट जाएगा, अपने आप ही मिट जाएगा। बाहर का अभिमान अपने आप ही क्षय हो जाएगा। स्वभाव का स्वाभिमान जागृत होने से बाहर का अभिमान मिट जाएगा। ये कैसे मिट जाएगा? हमने कहा ना, एक उपयोग में एक परिणाम रहेगा। मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा मकान, ये झूठे अहंकार में जियोगे, पर पर्यायों के झूठे अहंकार में जियोगे तो मिथ्या अभिमान संसार कारण। मैं अतीन्द्रिय चैतन्यमय परमात्मा, ऐसे स्वभाव के स्वाभिमान में जियोगे तो भैया ये क्या हुआ? ये परिणाम बदला गया ना। देखो देखो परिणाम बदला गया। यह गया सम्यक श्रद्धानुरूप परिणाम, ये हो गया सम्यक दृष्टि जीव, ये हो गया मोक्ष मार्ग जीव। देखो परिणाम कितना जल्दी बदला आता है। देखो 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 बहुत देखो 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 सामने, तुम्हारे सामने से बदलता हुआ दिखा रहे हैं हम तुम्हें। देखो अच्छे से देखो, उपयोग को स्थिर करो, जरा आत्म स्वभाव में दृढ़ता जाओ, अंतरोन्मुख हो, अंतरोन्मुख दृष्टि करो, अंतरोन्मुख होकर जरा देखो, उपयोग को जरा सूक्ष्म करो और देखो 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 देखो
जे देखो 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 अभ्याली देखो देखो कर्म की धारा में अभ्याली कह रहा, देखो राग आ गया, देश आ गया, मोह आ गया, और ज्ञान इन्हें मानने लगा था कि अरे देखो राग चल रहा है, मोह चल रहा है, देखो ये पर्याय परिणमन क्यों चल रहा है, ऐसा विचार कर रहा था ज्ञान। तो देखो 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 ये ज्ञान अज्ञान रूप हो रहा था, ये ज्ञान अज्ञान रूप हो रहा था। और देखो देखो अभ्याली देखो बदला गया कैसे, अरे ये तो एक समय की धारा है, मैं तो अनंत अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में चैतन्य स्वभाव परमात्मा ही हूँ। अपने शुद्ध ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का होश आया, ये देखो ज्ञान में परिणमन आ गया, देखो ज्ञान में परिणमन आ गया, परिणमन बदला गया, ज्ञान में परिणमन आ गया, ज्ञान में ही परिणमन आ गया, ज्ञान विज्ञान में परिणमन आ गया। ओ रे एक क्षण में ज्ञान विज्ञान में परिणमन आ गया। देखो 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 अभ्याली मान रहा शरीर शरीर पुत्र परिवार मेरा अपना है, देखो ये परिणमन मेरा हो रहा है। देखो देखो मिथ्या मान चल रहा था, मिथ्या मान कसाई चल रही थी। और देखो देखो अभ्याली ये मिथ्या मान गल गया कैसे गल गया ओ हो मैं तो आदि अनादि शुद्ध परमात्मा हूँ, जिन वैनम जयवंतम। ये देखो 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 स्वभाव का बहुमान स्वाभिमान आया, मिथ्या अभिमान चकनाचूर हो गया, परिणमन बदला गया। ये कैसे बदला गया परिणमन? स्वभाव की समर्पणता से बदला गया। ओ भगवान, इसका नाम है सम्यक दर्शन, और क्या? इसका नाम है श्रद्धान, और क्या? परिणमन बदलाने का नाम है ये। हाँ, ये परिणमन बदलाने का नाम है भैया जी। परिणमन, परिणति बदला गई, परिणमन बदला गया, आस्था बदला गई, ज्ञान बदला गया, सब आत्मा आत्मगुण रूप परिणमित होने लगा। इसका ही नाम है शुद्धात्म द्रव। आत्मा आत्म द्रव रूप परिणमित होने लगा, इसका ही नाम है शुद्धात्म द्रव। अखंड द्रव गुण पर्याय से शुद्ध आत्मा। मैं तो अनादि निरंतर शुद्ध ही हूँ। इस शुद्धता का अवलंबन लिया, इस शुद्धता का आश्रय ग्रहण किया, तो शुद्धता रूप परिणमन अपने आप ही आ गया, लाना नहीं पड़ा भगवान जी। ये जिन भगवान के वचनों की महिमा कि शुद्धता रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चायत रूप कर्तृत्व रूप भावना से, कर्तृत्व रूप मानता से परिणमन लाना नहीं पड़ा। स्वभाव को की अर्चना, स्वभाव की भक्ति, स्वभाव की आराधना से, स्वभाव की साधना से वे परिणमन स्वयं में भी उत्पन्न हो गया। ये परिणमन बदलाना है। आत्मा तो सिद्ध है, शुद्ध है, मुक्त है, और जहाँ है वहीं है। आत्मा का स्वभाव तो अनंत चैतन्यमय परमात्मा ही है, उसका कहीं किसी और से कुछ लेना देना। परिणमन बदलाना भगवान, पर्याय की रुचि छूटना। तो मैं घर गृहस्थी पुत्र परिवार में जो एकत्व है ना, वो अशुद्ध परिणमन है। जो मैं पना है ना अशुद्ध पर्याय में, मिथ्या पर्याय में, वो अशुद्ध परिणमन है, उसका नाम संसार। और जो शुद्ध परिणमन है उसका नाम मोक्ष मार्ग है, और जो शुद्ध है उसका नाम है आद्यम अनादि शुद्ध। अब आपको क्या प्रिय है बताओ? संसार प्रिय है तो संसार में परिभ्रमण करो। यदि शुद्ध परिणमन प्रिय है तो भैया शुद्ध परिणमन प्रिय है तो तुम्हें ये सलाह दे रहा है कि भैया शुद्ध परिणमन प्रिय है तो तुम शुद्धात्म स्वभाव को प्रिय करो, तो शुद्ध परिणमन प्रकट हो जाएगा। और तुम कह रहे हो शुद्ध स्वभाव ही प्रिय है मात्र, तो भगवान फिर कुछ मत करो, आनंदम और परमानंदम। मैं तो ध्रुव शुद्ध परमात्मा ही हूँ। शुद्ध परिणमन तो अपने आप ही आ जाएगा, और आ ही रहा है, चल ही रहा है। ये शुद्ध परिणमन नहीं चल रहा तो और क्या चल रहा? ये आँख बंद करके बैठ के सुन रहे हो आप, तो क्या है? तो आँख बंद करके बैठे हो, ये शुद्ध परिणमन नहीं है। जो आपका उपयोग अंतरोन्मुख हो रहा है, श्रद्धान ज्ञान में स्वभाव का बहुमान आ रहा है, यही तो शुद्ध परिणमन है। यही तो श्रद्धान ज्ञान की जो वृद्धि हो रही है, यही तो शुद्ध परिणमन है। और कहा शुद्ध परिणमन का नाम मोक्ष। कैसे आ रहा हो भैया, कैसे उत्पन्न हो रहा है शुद्ध परिणमन? हाँ, ये पूछो, वो आद्यम अनादि शुद्ध, वो स्वरूप की महिमा है, वो आद्यम अनादि शुद्धम, वो आत्म स्वभाव की जय जयकार की महिमा है। वो आद्यम अनादि शुद्धम, वो अपने निर्गंत वीतराग दिगंबरत्व, अपने अनंत चेतनमयी ध्रुव स्वभाव की महिमा है, अपने अनंत अर्कविंद ध्रुव स्वभाव की महिमा है। ऐसे अर्कविंद ध्रुव स्वभाव में चरण करोगे, ऐसे अर्कविंद ध्रुव स्वभाव में रमण करोगे तो अंतर से ही जय जयकार उत्पन्न हो जाएगी। हाँ, ये अंतर से जो जय जयकार उत्पन्न होती है ना भगवान, इसका नाम है मोक्ष मार्ग। सही में भैया, सही में भैया, बाहर की पुण्य की क्रियाओं में कच्चू नहीं है। आग लगा दो अब भी, यदि थोड़ी बहुत मानता पड़ी हो ना शरीर की क्रियाओं में, आग लगा दो अब भी।
भाई कर्त में जो करना है जा में कच्छु दम नहीं है। यदि अभी भी पड़ी हो तो अभी भी आग लगा दो। अभी भी कह रहे हैं सुखी होना है तो अभी भी आग लगा दो, इसमें कर्तत्व में अभी भी आग लगा दो। कच्छु नहीं है बाहर, संस्कारों के परिणमन में कुछ भी नहीं है, पर्याय के परिणमन में कुछ भी नहीं है, यहाँ शुभ अशुभ की क्रिया में कुछ भी नहीं है, शरीर आदि के परिणमन में कुछ भी नहीं है, अरे द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म के परिणमन में भी कुछ भी नहीं है। फिर भैया फिर बिल्कुल फ्री हो गए ना हम। हाँ बिल्कुल फ्री तो हो ही, जब तो आत्मा हो, जब तो मुक्त हो। जिसके ऊपर कोई भार है वही तो कर्मों से दबा। जिसको कुछ करना है, किसको कुछ धरना है, किसको कुछ बनाना है, जिसको कुछ बनना है, वो तो वही तो दबा हुआ, वही तो अनेक मान्यताओं से दबा हुआ, अनेक बंधनों से बंधा हुआ है। वो जो बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं करना, मैं तो शुद्ध हूँ और यदि कर्तव्य की भाषा समझते हो तो इस शुद्धता की गाढ़ श्रद्धा करना है, इसकी प्रतीति रखना है बस। यदि कर्तव्य की भाषा समझते हो तो इस स्वभाव मात्र में रमना है, एक क्षण के लिए भी इसका सुमरन ना छूटे। यदि कुछ करना ही है तो बस यही है, इसका विश्वास। यदि कर्तव्य की बात समझना है तो इस सत्य का विश्वास कि मैं ऐसा अनंत चतुष्टय में वीतराग पद वाला चैतन्यमय सुद्भाव ध्रुव तत्व भगवान आत्मा ही अब कह दो, लेना ना देना मगन रहे। जब तुम स्वभाव हो, जब तुम शुद्धात्मा हो, जब तुम चिदानंदमयी परमात्मा हो तो फिर किसी से लेना देना नहीं है। वो तो अपना सिद्ध है, शुद्ध स्वभाव जयवंत है और उसमें कभी कोई अंतराल आने वाला इतनी गहरी श्रद्धा। मन, एक बात याद रखना, यदि अंतर हृदय से ऐसी श्रद्धा होगी ना तो मन जब तक खुला नहीं है जब तो ऐसा लगा 100 किलो का बोझ रख दिया उसने। यदि ये भावनाओं से ऊपर तुम ज्ञान में बैठ के ये चर्चा सुन रहा है, ज्ञान में बैठ के ये चर्चा सुन रहा हो तो या तो तुम्हें परम अतीन्द्रिय आनंद आ रहा होगा, एक स्थिति ये हो सकती है तुम्हारे ज्ञान की कि बहुत आनंद में हो रही होगी, या फिर एकदम स्वभाव का बहुमान उछल रहा होगा, या फिर मन भारी हो रहा होगा। बस 3 स्थिति से चौथी नहीं हो सकती। मन भारी हो रहा होगा क्यों? क्योंकि वो सत्य को पी नहीं पाएगा, वो अपनी कर्तव्य की मान्यता नहीं तोड़ पाएगा। तो ऐसा लगेगा जैसे मन पे किसी ने 1000 किलो का पहाड़ रख दिया हो। लेकिन चिंता मत करना, मन जितना दबाए उतना तेजी से बोलना अहम ब्रह्मास्मि। मन की हस्ती कितनी है, मेरी मस्ती के आगे टिकने वाली। थोड़ी देर दबेगा, थोड़ी देर चिपटेगा और फिर जिन भगवान के वचनों की एक ललकार लगेगी और सब बिला जाएगा। कर्म भी बिला जाएंगे, कसाई भी बिला जाएगी और पर्याय परिणमन भी बिला जाएगा। फिर इन पर्याय की चर्चा करने का भाव ही नहीं होगा, फिर अज्ञानता को कहने की भावना ही नहीं बचेगी। फिर तो एक मस्ती है, आद्यम अनादि हे आत्मा, ही आत्मा का तारणहार। कौन ने बताया आद्यम अनादि सुखम? हाँ, आत्मा नहीं बोला है। जिन भगवान और आत्मा भेद क्यों हो? वो ही कह रहा हूं, जिन भगवान और आत्मा अलग अलग नहीं है, बस वही तारण तरण है, वही जिन स्वरूप है। और तारण तरण जिन स्वभाव ने अनुभव करवाया है, अरे उस श्रद्धान ने तो बताया है कि हाँ देखो, अच्छा बता। यही तुम्हें श्रद्धान नहीं होता कि आद्यम अनादि शुद्धम। तुम कह पा रहे थे मतलब आत्मा ने जगाया या मैंने बताया? फिर से एक बार पूछ ले रहा है, कभी और इसके अलावा और कुछ कहना नहीं जीवन में। और अभी फिर से पूछ ले रहा, पक्का ही कर दो, और जो आज कहा वही जीवन भर कहना। और कभी यदि और कुछ कहा तो फिर जान लेना। ये बताओ, मैंने जगाया, कहने वाले ने जगाया, या तुम्हारी आत्मा ने जगाया? क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा नहीं कहती
कि हाँ मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। यदि आत्म अवलंबन से ये आत्मा का श्रद्धांत प्रकट नहीं होता, आत्म अवलंबन से यदि आत्मा का ये पुरुषार्थ प्रकट नहीं होता, आत्म अवलंबन से यदि शुद्धात्म अनुभूति नहीं होती, आत्म अवलंबन से यदि सब सम्यक श्रद्धांत प्रकट नहीं होता, तो मेरे क्या, मेरे बाप के बाप भी चिल्लाते रहते कि तुम शुद्ध हो तो तुम मानने वाले। अच्छा बताओ, मैंने जगाया या तुम्हारी आत्मा ने जगाया? तुम्हारे श्रद्धांत से तुम्हें मिल रहा है या मैं दे रहा हूं? आत्मा ने आत्मा को जगाया ना, आत्मा ही आत्मा को जगाती है ना, आत्मा आत्मा को साधि अनंत काल तक जगाएगी ना। आत्मा के अलावा, उपादान ध्रुव सत्ता के अलावा सब निमित्त झूठे है ना, फालतू है ना, पागलपन है ना। बिल्कुल इस बात को कभी मत भूलो। आखिरी श्वास तक यदि आत्मा की ऐसी महिमा करोगे ना, सर्वत्र बहुमान आत्मा को दोगे ना, सर्वत्र समर्पणता आत्मा को दोगे ना, सर्वत्र उपादेय आत्मा को कहोगे ना, अरे सर्वत्र उपात्मा, सर्वत्र अपना सब कुछ उस त्रिकाली परमात्मा पे समर्पित कर दोगे, तो इस जीवन में तुम्हारा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारे पूरे मोक्ष मार्ग में तुम्हारे कितने ही भाव क्यों ना हो, लेकिन कितने ही भाव क्यों ना बाकी बचे हो, लेकिन पूरी तत्वार्थ की साधना में मैं गारंटी लेता हूँ, पूरी तत्वार्थ की साधना में गारंटी लेता हूँ, तुमने अप्पा ताराम इस सत्य को पी लिया तो पूरी तत्वार्थ की साधना में आज से लेके जब तक तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होता, तुम्हें किसी की पराधीनता नहीं रहेगी। 3 काल में होती है। जब तक तुम्हारी आत्मा सिद्ध नहीं होती तब तक तुम्हें किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा। मेरी आत्मा ही मेरी आत्मा को तारने वाली है, उसके अलावा और इस जग में कोई दूसरा तारण नहीं है। मेरे तारण तरण स्वामी उन्हीं ने तो कहा, ये सब उन्हीं की वाणी में आया, उन्हीं ने मुझे जगाया है, उन्हीं ने बताया है, और उनने बताया है। लेकिन भैया बताया उनने है, लेकिन दिखाया तो मुझे मेरी आत्मा ने है। बताने वाले की अनंत करना, लेकिन दिखाने वाला तो मेरा परमात्मा ही है। बताने वाले की अनंत महिमा, उनकी अनंत करना, उनकी भक्ति, पूरा जीवन भी समर्पित कर दो तो कोई भी कम है, पूरा जीवन भी लगा दो उनकी भक्ति में तो कम है। लेकिन भैया उन भगवान ने बताया है, क्या बताया है? ये आत्मा ही आत्मा को पार करने वाला तारणहार है। इसको गमो, इसको देखो। तुम क्यों पर पर्याय की मानता करके अपने कर्तव्य का पोषण करके कहते हो गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज। कर्तव्य की बात मत कहो, गुरु को गुरु की भक्ति से लो, गुरु को गुरु की श्रद्धा से लो। यही तो मुझे श्रद्धा से लोगे ना तो उनके पास में स्वभाव के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यही तो मुझे बुद्धि से लोगे तो फिर तुम्हें भेद दिखाई देंगे बहुत सारे। तुम गुरु को श्रद्धा से लोगे, आस्था से लोगे, समर्पणता से लोगे तो गुरु में तुम्हें गुरुत्व मतलब समझते हो, विशालता, अनंत विशालता, अनंत विराटता, तुम्हें उनका अनंत विराट स्वरूप ही दिखेगा यदि श्रद्धा समर्पणता से लोगे। यदि गुरु की गुरुता से लोगे तो आपको विराट सत्य रूप ही दिखाई देगा वो। और यदि भैया गुरु को भी बुद्धि से पकड़ोगे तो फिर कहना पड़ेगा अरे भैया क्या करें, गुरु भी छोड़ने पड़ेंगे। अरे नहीं भैया, गुरु कभी छूटता नहीं है, याद रखना। जीवन में तारण तरण का नाम गुरु है। वीतरागी है वो, वीतरागी है। वीतराग तो क्या छोड़ोगे तुम? राग, हाँ तुम्हारे पास राग है, तुम अपने राग को छोड़ो। वीतरागता क्या छोड़ोगे तुम? वीतरागता तो ग्रहण करने योग्य, वीतरागता तो बंधन करने योग्य। तो या ऐसे ही आत्मा का अतः बहुमान रखो, आत्मसत्ता का अतः बहुमान रखो, आत्मसत्ता का अतः बहुमान रखो। मेरा तारणहार, मेरा तारणहार, मेरा तारणहार तो मेरा आत्मा ही है। इस स्वभाव के अलावा और कहीं कुछ भी सही कह रहा है। अभी हम 8-10 दिन बल्कि और 15 दिन यही चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा आद्यम अनादि शुद्धम जीवों के हृदय में बैठ गया। जिन बेनम जयवंतम, लोग सांसों में बैठ गया, श्वास में चलते फिरते ये याद रहता जिन भगवान के वचन जयवंत। बस एक और विश्वास हो जाए, मेरी आत्मा ही आत्मा का तारण है। अपने पुरुषार्थ पे और विश्वास हो जाए बस, अपने जागृति पे और विश्वास हो जाए बस, अपना स्वावलंबन स्वाधीनपना और आ जाए बस।
एक बार आत्मा का ऐसा बहुमान हो रहा जाए कि हो मेरा आत्मा, मेरा आत्म जागरण, मेरा आत्मा, मेरा आत्मा, मेरा आत्मा, मेरा आत्मा ही परमात्मा है। एक बार आत्म जागरण का बहुमान हो रहा जाए, भगवान तुम्हें तुम्हारे उपादान से घटता हुआ ये परिणाम दिखने लगे, मेरे उपादान से ही सब सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो उत्पन्न हो रहे हैं, तुम्हें ये सत्य और दिखने लगे, तो कभी तुम्हें मन बुद्धि नहीं फेर पाएगी, कभी पर्याय परिणाम से घबराहट नहीं होगी, कभी नहीं होगी। हमेशा ऐसा रहोगे खुले खिले भगवान। मन कितना ही दबाए लेकिन तुम नहीं दबोगे, अज्ञान कितना ही परेशान करे लेकिन तुम अज्ञान के साथ नहीं खड़े होगे। आसक्ति कितनी तीव्र हो, कितनी तीव्र हो विषय वासना की आसक्ति, मैं गारंटी लेता हूं लेकिन तुम विषय वासना की आसक्ति के साथ बह नहीं सकते, तुम्हारा ज्ञान नहीं बहेगा। क्यों नहीं बहेगा? हमारे जीवन के अनुभव प्रमाण है ये चीज। तो जब तक जीव स्वाक्षंदी रहता है तब तक ही वो अशुभ में और विषय वासनाओं में रहता है, लेकिन जब जीव का स्वाक्षंदीपन टूटता है तो देखो आज हम अपने जीवन से प्रमाणित करते हैं कि अशुभ का भाव अपने आप टूटता ही है। अपन कहते रहो कि भैया नहीं अशुभ, भैया अशुभ तो एक जगह परिणाम आने, एक समय का परिणाम आने, स्वाक्षंदीपना अपने आप बहता भाव टूटता ही है। आपका सत्य में मेपना होगा, जुड़ान टूटेगा, अशुभ का भाव, अशुभ का जुड़ान टूटे बिना रहने वाला नहीं है। मन का पक्ष परिणाम नहीं मिला जाएगा, परिणाम नहीं मिला जाएगा, भाव परिणाम भी मिला जाएगा, संयोग परिणाम भी मिला जाएगा, बिलाएगा ही बिलाएगा। ऐसा होता ही नहीं है भैया, ये आत्मा का परिणाम प्रकट हो और विषय वासना का परिणाम ना मिलाए, ऐसा होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी रहती तो ही ऐसा होता, और कमजोरी नहीं हो तो फिर ऐसा होना संभव नहीं है। अनुभव प्रमाण। मन मानो क्या कहता, हाँ दबा रहा मन में, दबा रहा, अरे पगले क्या दबाओगे मन को, क्या दबाओगे? मन से हमारा कोई संबंध ही नहीं। मन को भाई मन को पीट रहा है आप, हाँ तो मन ज्ञान के बल पे पिटे गई, क्या उसे छोड़ दे पागल को, ज्ञान के बल पे पिटे गई। ज्ञानी का काम ही है ज्ञान आनंद में मस्त रहे, अपने ज्ञान की मस्ती में कोई कमी ना आए, अपनी ध्रुव की मस्ती में कोई कमी ना आए, आत्मा की जय जयकार में कोई कमी ना आए, चेहरे की प्रसन्नता भी ना मिलाए और मन भी पिट जाए। रो नहीं रहे, लेकिन हम ये देख लो आप लोग मन को पीटते रोते, भैया क्या करे क्या करे क्या करे, कछु अच्छे नहीं लग रहा हो, कहाँ जाए क्या करे। जे वाली साधना यहाँ नहीं है, जहाँ आने ही मत तुम। यदि यहाँ वाले ऐसे लोग होते हम भैया जय जिनेन के देते हैं दूर से, ऐसा एक भी नहीं हमारे पास, एक भी नहीं है, एक भी। भैया आनंद 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 आनंद। अरे मेरा त्रिकाली परम तत्व परमात्मा ही जयवंत है, उसका किसी पर्याय परिणाम से कोई संबंध नहीं है। ऐसी आत्मा की मस्ती, ऐसे ध्रुव स्वभाव का विश्वास कि आत्मा ही आत्मा का तारणहार, आत्मा ही आत्मा का तारणहार है, आत्मा ही आत्मा का तारणहार है, आत्मा ही आत्मा का तारणहार है। कब तक कहोगे ये बात? जब तक एकमात्र आत्मा ही अपनी दृष्टि में न रहे। जैसे कहा था ना आत्मनादि सत्यम, कब तक कहोगे? जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए। जिन वैनम जयवंतम कब कहोगे? जब तक स्वरूप में लीनता ना हो जाए। भैया अप्पा अवतारम कब तक कहोगे? जब तक दृष्टि में उपादान मात्र त्रिकाली अनंत चतुष्ट मात्र ना दिखाई दे तब तक। हम पर में कुछ करते धरते नहीं है, हमारा आत्मा ही हमारा आत्मा का तारणहार है। जब तक हमारी दृष्टि में पूर्ण अनंत चतुष्टय का दर्शन नहीं होगा, पूर्ण दृष्टि में अनंत चतुष्टय नहीं बसेगा, तब तक आप इस सत्य को सुनोगे। ये सत्य कभी खत्म होने वाले नहीं है, ये आदि और अनंत है। सिद्धांत आदि और अनंत होते हैं, सत्य की देशना आदि और अनंत होती है, उसमें कभी कोई 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 भी परिणाम नहीं बदलता। इसलिए भैया सत्य तो जयवंत है, जीवंत है, मेरा ममल स्वभाव ही 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 जयवंत और जीवंत है। उसका किसी भी पर पर्याय परिणाम से कोई संबंध। ऐसे आनंद में रहो, ऐसे आनंद परमानंद में रहो, ऐसे आनंद चिदानंद में रहो। भगवान पता ही नहीं लगेंगे संसार पंचम काल के दिन कैसे निकल जाएंगे, पता नहीं लगेगा। काट ही तो रहा है पंचम, बता दिन कट ही तो रहा है पंचम काल का। एक रोते धोते नहीं काट रहा है, आनंद में काट रहा है, रोते धोते नहीं काट रहा है, उत्साह में काट रहा है।
ध्रुव के आनंद में काट रहा है, चाहे धाराएं कैसी ही हो, आनंद में तो काट रहा है जीवन। रोते तो रोना धोना तो नहीं है, बस आनंद 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 आनंद। सुख के अलावा चाहिए क्या? हर प्राणी जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख से वैवंत। और भैया उसमें यदि अपनी आत्मा का सुख मिल रहा हो, जिन भगवान के वचनों का सुख मिल रहा हो, अपने वीतराग स्वभाव का स्तवन करने का सुख मिल रहा हो, तो इससे बड़ी और बात ही क्या है ना। यदि ये इस पंचम विपरीत काल में जहाँ धर्म का चारों तरफ ह्रास है, जहाँ अधर्म का बोलवाला है, ऐसे पंचम काल में यदि ज्ञान स्वरूप का अमृत का रसास्वादन मिल रहा हो, अपने आत्मा का रस मिल रहा हो, अपने आत्मा का सुख मिल रहा हो, अतीन्द्रिय का सुख मिल रहा हो, जिन वचनों का सुख मिल रहा हो, तो इससे बड़ा सौभाग्य और कोई दूसरा। बस जब सुख मिल रहा है वो भी सबसे उत्तम, अपना सुख, अपनी आत्मा का सुख, भैया इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं है। इस आनंद को लूटते रहो, इन जिन वचनों को पीते रहो, और फिर आगे पीछे कुछ मत सोचो। याद रखना, आगे पीछे को सोचा तो फंस जाओगे कर्मों के जाल में। ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आगे पीछे को सोचा, फिर कर्मों के जाल में फंस जाओगे। आगे पीछे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, कुछ सोचा तो फिर कर्मों के जाल में फंस जाओगे। और कर्मों के जाल में एक बार जो फंसा, फिर वो दोबारा बाहर निकलने वाला नहीं है। इसलिए भैया आगे पीछे का कुछ मत सोचो, मैं तो आदि अनादि शुद्ध परमात्मा ही हूँ, ये सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। मेरे स्वभाव का स्वभाव में, स्वभाव से ही स्वभाव का वास है, इसके अलावा कहीं कुछ भी। वो आदि अनादि शुद्ध, जिन्हें भगवान के वचन ही सत्य है, जयवंत है, स्वीकार है, आत्मा ही आत्मा को उतारने वाला है। अपने श्रद्धान ज्ञान से मोक्ष होगा, और अपना श्रद्धान ज्ञान अपने त्रिकाली परम पारणामिक ध्रुव स्वभाव के आश्रय से प्रकट होगा, और कोई से कोई लेना देना नहीं है। बस जब यही सत्य है, जब परम सत्य मेरा आत्मा ही है, परम सत्य मेरा वीतराग ध्रुव स्वभाव ही है, तो फिर बोलो शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। देशना की